सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादा जय जरीन। पावागढ़ में प्रतिमाएं स्थापित कर दी गई हैं, आंदोलन वापस ले लिया गया है। इसके बाद करते हैं आज की शुरुआत। कुछ खास बात कहते हैं, आज की तारीख में मानवता लगभग खत्म हो चुकी है। सहनशीलता ने अपने पैर छोड़ दिए। आज क्रूरता और हिंसा का आज नंगा तांडव होता है। जैन धार्मिक श्लोक आगे ये सूरत पाल की घटना देख रहे हैं आप कि वहां पर एक गाय को काटकर उसका सर यहाँ सामने धर्मस्थल के छोड़ दिया जाता है। क्या हो रहा है हमारे देश में और कहाँ जा रहा है हमारा संसार, हमारा देश। हम कहते हैं कि हम राम भक्त हैं, हम कृष्ण जी के भक्त हैं, आदि महावीर की परंपरा का वाला। ये भारत आज कहाँ जा रहा है। किसी भी धार्मिक स्थान के आगे जब इस तरह के दृश्य मिलते हैं तो लगता है सचमुच आज मानवता हमारे घरों से दूर हो चुकी है और प्रधान क्रूरतम अत्याचार करने वाले नंगे तांडव वाले ये वहविशी कहां से यहाँ पैदा हो गए हैं। कहीं तो बहुत लगता है, पर इसके बारे में आवाज कौन उठाए। उन दोषियों को वही सजा मिलनी चाहिए एक बार जो इस तरह से क्रूरता इन जीवों के ऊपर करते हैं, अपना वहशीपना रखते हैं। ध्यान रखिए, कर्म की मार जब पड़ेगी तो ध्यान रखना, पीने को पानी तो छोड़ो, कुछ नहीं मिल पाएगा। उस दिन हमें मालूम चलता है कि हमने क्या गुनाह किए थे। क्या ऊपर वाले का दरबार हो या किसी का हो, कर्म की लार किसी को नहीं छोड़ती है। और इस तरह के धार्मिक स्थलों के सामने इस तरह फेंकना ये बहुत बड़ी गलत कहते हैं, मानवता के ऊपर बहुत बड़ा कुठारा खाते। तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली पर कहते हैं राम की गूंज होने लगी है, शाइक समय दृष्टि की। पहली बार यहाँ पर फुटबॉल मैदान है ना, वहां पर मोरारी बापू जी के द्वारा 15 जून से 23 जून तक राम कथा की जा रही है और जिसे तीर्थंकर और समय शिखर से जोड़कर बताया जा रहा है। इतना बड़ा एसी हॉल यहाँ पर आज तक नहीं बना। यहाँ पर रहने वाले 100 से लोग जो हैं उनसे जब बात करी, हजारों अजैन भाई आज यहाँ पर है और अजैनों में से कई अनेक इस समय ऊपर शिखर जी की यात्रा करते हैं। इसलिए आज आपके पास इस बात को खबर को लेकर आए हैं। कई सोचते हैं इसको दूसरी नजर से देखते हैं, अजैन फिर आ गए, लेकिन गर्व की बात यह होती है, उत्साह की बात होती है कि यहाँ पर अगर किसी ने भी उस तरह की कोई गलत, जिस तरह की जो परंपरा होनी चाहिए उन्हीं को रखते हुए आज हमारी धर्मशालाओं में सारे लगभग फुल हो रही हैं इन्हीं लोगों से। सम्मेद शिखर का अर्थ क्या होता है? 50 सावन निकल गए सीजन के, पर इन्होंने जो बताया वह एक उच्च रूप से बताया मोरारी बापू जी ने। हर रोज कथा के अंदर तीर्थंकरों का गुणगान महावीर स्वामी से लेके आदि तक सब लेते हैं कि आदि से पारस का जो है रूप वह महावीर में देखते हैं। हर बार रोज प्रवचन और साथ में साधु संतों का पूरा आदर करते हुए उनको सम्मान देते हुए इस कथा का आयोजन हो रहा है। लगता है इस तरीके से एक बरगढ़ से दो शमन और दिग्विजय आपस में मिलन करती हैं तो बहुत ज्यादा लगता है आज इसका शिखर जी में शुभागम हो रहा है। क्या कहा उन्होंने, एक बार आपको वह सुनाते हैं कि सम्मेद शिखर का अर्थ क्या होता है। दिमाग लगाइए, खोपड़ी दौड़ाइए, पर आप यही समझ पाएंगे जितनी सोच उन्होंने बताई। सुनिए जरा। सम्मेद शिखर का एक अर्थ होता है समता का शिखर। समता, सौ समाचरो। किसी ने कहा कि समेत शिखर का अर्थ होता है समेत शिखर। समेत मानी सब समेत, कहते ना हम सब समेत, सबको साथ में लिए हुए एक ऊंचाई, एक ऐसा अर्थ भी बताया गया। समेत शिखर का एक अर्थ ऐसा भी मैंने सुना, संवेदना का शिखर, करुणा का शिखर, अहिंसा का शिखर, ऐसा भी अनेकांतवाद का शिखर, ऐसा भी अर्थ समेत शिखर का मिला है। विशेष तो ये सब महान विभूतियां हमें बता सकते हैं, बाकी तो मैं कुछ कहूँगा तो ये नानी के आगे ननिहाल की बातें हो जाएगी। इन महापुरुषों के पास क्या बातें करना। तो कई अर्थों में समेत शिखर की परिभाषा प्राप्त होती है। यही नहीं, परसों पारस टॉप पर यानी मन इतना उनको था अंदर उहेलित कर रहा था कि मैं दर्शन करने जाऊं, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था, तो 4 पहिए से वे डाक बंगला तक पहुंचे और फिर डोली से ऊपर पहुंचे पारस टॉप पर। आपको एक बार बता दें, उनके साथ युवा भी थे, वृद्ध भी थे।
1000 से लगभग ज्यादा थे। सब लोग गए थे उस टोंक तक, लेकिन एक भी उनमें से बाइक लेकर नहीं गया था। सोच सकते हैं? आप में से कुछ कहेंगे हम बता दें आपको, यह काम लगभग दोपहर के बाद था। पत्थर तप रहा था, तब भी लोग गए। पारस टोंक के नीचे ही सबने जूते चप्पल अपने आप उतारे, किसी ने कहा नहीं था। और फिर जब वो दर्शन करने गए, परिक्रमा लगाई बाकायदा, और कह रहे थे मुरारी बापू कि यहाँ का रज रज तीर्थंकरों की आज भी उनकी वर्णनाओं से आह्लादित करता है। उन्होंने अंदर गए और वहां पर 4-5 जने मिलकर बहुत शांति से ध्यान लगाया उन पारस प्रभु के चरणों के पास। दृश्य देखकर गदगद हो गए जब वैदिक श्रवण संबंधी का एक कैसे हैं सुहाग रूप से मिलन हुआ। इस प्रयागराज के अंदर सिद्ध शीत शिखर जी में यह दृश्य थे जिसने पूरे क्षेत्र को आनंदित कर दिया था और बता दिया था हर के मन में कि यहाँ की रज रज आज भी उतनी पावन और अंदर उतना ही स्पंदन करती है जो आज चतुर्थ काल में करती रही है। ये कल का ट्वीट दिखा रहे हैं आपको। मात्र 18 घंटे के अंदर जैन समुदाय के इस ट्वीट को 25 लाख लोगों ने देख लिया। क्या देखा, क्यों देखा, अब वह बताते हैं। 2.5 M मात्र 18 घंटों में कि जैन समाज ने 120 बकरों को बचाया है। यानी आज दुनिया में यह बात सुनने के लिए लोग कितने उत्साहित होते हैं, यह उनकी देखने गिनती बता रही है। क्या किया था ऐसा कि 25 लाख लोगों ने, और हमने उसके अंदर कमेंट्स पढ़े हैं। उसमें कमेंट्स अनेकों देशों के लोगों के हैं, जिन्होंने कईयों ने तक ये तक कहा कि वास्तव में अगर किसी जीव को बचाने की बात की जाए तो वे जैन धर्म है, जैन लोग हैं। बहुत तरह के गजब के टोब हैं जो लेकर कार की बात। ये देख रहे हैं आप, ये बकरों को बचाया, 122 बकरों को। किस तरह बचाया आपको बताएं? बकरे को जमा मस्जिद से खरीदने गए थे, चांदनी चौक से जैन समाज पंचायत वाले 11 लाख रुपए में 122 बकरे खरीदे। और वो कैसे खरीदे पता है आप लोगों को? मुसलमान भेष के अंदर, कि कहीं शक ना हो, और उस तरह से उन्होंने खरीद के लाए और नया मंदिर के अंदर रख लिया। जगह जगह मीडिया के लोग आए प्रचार करने के लिए, पूछने के लिए। फिर इनको वहां रात भर रखा और फिर बाद में इनको अमीन सराय जो गौशाला बनाई है, उनके बकराशाला जो है वहां पर दिया, 5 लाख का और सहयोग दिया। आप कहेंगे इस गिनती से क्या हुआ? लाखों मरते हैं, लेकिन ध्यान रहे एक जीव की आज आप जान सुरक्षा करते हो तो ध्यान रखिए आपको भी कहीं ना कहीं अवैधान मिलता है। और अहिंसा का जो पालन करते हैं तो कहते हैं भवों की अपने चक्र को बहुत छोटा किया जाता है। जो नहीं समझ रहा वो अलग है, पर इन्होंने गौरवान्वित कर दिया। और इस बात को सुनकर हर कोई अतरस्ता, देश में नहीं विदेशों के अंदर भी इस बात की बहुत ज्यादा आवाज रही। धन्य है ऐसा समाज जो इस तरह से जीवों की हिंसा को रोकता है और एक तरफ कोई सोता रहता है। समझ नहीं आता यह कैसी कुर्बानी है। किशनगढ़ का दृश्य देख रहे हैं आप। आचार्य श्री सुनील सागर जी ने पिछले वर्षों की तरह हर बार वो ऐसे ही करते हैं। इस दिन ऐसी ऐसी कठिन विधि लेते हैं जिससे समाज को भी न लगे और अपनी बात हो जाए। 3 बार चक्कर लगाया, विधि नहीं मिली, अंजलि छोड़ी और उपवास कर लिया। हर बकरा ईद पर वह ये कर रहे हैं। चलन महालक्ष्मी ने पिछले 2 सालों से देख रहा है और इसलिए चलन महालक्ष्मी उस दिन भी उपवास करता है जब गुरु करते हैं बकरा ईद के अंदर, कहते हैं। और उनके साथ ये नहीं, संघ में अनेकों को आदेश होता है, महाराज जी डांटते हैं गुरुवर, लेकिन तब भी जो शिष्य हैं उनमें से अनेकों ने भी उपवास किया शांति के लिए और उनकी अच्छे जीवों के लिए कि उनका कल्याण हो। ऐसे दुख की कड़ी में कम से कम हम एक शांति का जाप तो कर सकते हैं। यह गुरुवर ने सीख ली। नंदनी में चतुर्मास के लिए बढ़ते हुए आचार्य श्री विष्णु साई सत्संग पहुंच गए। पता है आप, सदलखा में उसी स्कूल में पहुंच गए जहां आचार्य श्री पढ़ते थे और फिर चारों तरफ निहार रहे थे। कहते हैं वहां पर उनके अतीत को जान रहे थे। वही क्षण जैसे अंदर आज जीवंत हो जाते थे जब एक संग अपने उन गुरुवर आचार्य श्री को याद करता है, उनके चित्र को देखकर आनंदित होता है। यह दृश्य है आपके लाए हैं 17 जून के, जो आप देख रहे हैं। एक और सही रास्ते पर बढ़ते बढ़ते यह दृश्य देख रहे पारसमल पांड्या जी बन रहे हैं मुनि सुजान सागर जी महाराज। यह दृश्य होते हैं जो देखने से भी कहते हैं कुछ पुण्यों का संचन होता है। और सही वास्तव में संसार में बढ़ने के लिए यही वास्तव में सही रास्ता होता है, जहां पर भव के जंजाल को छोड़ना करके मुक्ति पथ की ओर बढ़ने का यही एक पंचम काल में मुक्ति नहीं है, पर कहते हैं आज आम बोगे तो 10-20 साल में
फल मिलना शुरू होता है। बस उसी तरीके से यह है कि आज करोगे भवों को छोटा करना, तो आगे जब कर्म का समय आएगा तो आपको उसका फल मिल जाए। और जाते जाते हम आपके पास ले आते हैं दृश्य भदेनी काशी से। जी हाँ, बताया था ना कैसे रास्ता खराब था, और वहीं पर जब अरे पड़े मत रहो आवाज दो, चैनल महालक्ष्मी ने आवाज दी, रात रात में सफाई हुई, सीवर की काम जरूर रुकी बड़ी। और उसके बाद देखिए ये भेलू ऊपर से रथ यात्रा सुबह 6 बजे चली और 9 बजे के आसपास पहुंची थी भदेनी में। कितने हमारे 7वें तीर्थंकर सुपाशनाथ जी की जन्म स्थली है, और यहाँ पर उस दिन था जन्म, और तब कल्याणक में उत्साह के साथ यह यात्रा आई। हमेशा कल्याणकों की तिथि के दिन कल्याणकों को याद रखिए। अपनी जन्म, विवाह और उन तातियों से इंपॉर्टेंट है कल्याण को याद रखना। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई जानकारी के साथ। कल बात करेंगे बॉलीवुड से। सादर जय श्री